नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कृषि विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद उपयोगी स्कीम के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे आरकेवीवाई पीडीएमसी योजना के तहत खेत तलाई फार्म पॉन्ड निर्माण कार्यक्रम के बारे में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि बरसात का पानी अपन इकट्ठा करके सिंचाई के काम में ले सके और किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। बात करें अपन पात्रता की, तो किसान के पास एक जगह पर 0.3 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। सह खातेदार की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। ऐसे कृषक फार्म पॉन्ड के लिए पात्र होंगे। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में बात करें तो अपन सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक 0.3 हेक्टेयर भूमि होने पर एक ही कचरे में अलग अलग फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, किंतु एक फार्म पॉन्ड से दूसरे फार्म पॉन्ड के बीच की दूरी 50 फीट होनी चाहिए। एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि कृषक के स्वयं के नाम भूमि नहीं है। उस स्थिति में कृषक के पिता जीवित हो या मृत्यु के पश्चात उसका नामांतरण नहीं खुला हो, तो इस स्थिति में आवेदक कृषक स्वयं के नाम भूस्वामित्व में नोशनल शेयरधारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग या हल्का पटवारी से प्राप्त करके आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कृषक भी अनुदान के लिए पात्र होंगे। बात करते हैं अपन सब्सिडी की यानी कि अनुदान की, कि इस योजना के तहत कृषक को कितना अनुदान मिलेगा। तो साथियों, इस योजना के तहत दो प्रकार के फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, कच्चा फार्म पॉन्ड और प्लास्टिक लाइन सीट फार्म। तो कच्चे फार्म पॉन्ड की अपन बात करें तो इस योजना के तहत SC/ST लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 70% और अधिकतम राशि 73,500 रुपये जो भी कम हो। और बात करें अपन अन्य कृषकों की, तो इसमें निर्माण करने पर इकाई लागत का 60% और अधिकतम 63,000 रुपये या दोनों में जो भी कम हो। साथ ही अपन बात करें प्लास्टिक सीट फार्म पॉन्ड की, तो इस योजना के तहत लघु सीमांत कृषक और SC/ST कृषकों को इकाई लागत का 90% और अधिकतम राशि 1,35,000 रुपये जो भी कम होगा वो अनुदान के रूप में देय होगा। बात करें अपन अन्य कृषकों के बारे में, तो अन्य कृषक प्लास्टिक लाइन फार्म पॉन्ड बनाते हैं तो उनको इकाई लागत का 80% या अधिकतम 1,20,000 रुपये जो भी दोनों में से कम होगा वो किसान को देय होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृषक द्वारा नजदीकी मित्र केंद्र या राज किसान पोर्टल पर जाकर के आवेदन किया जाएगा। राज किसान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए किसान अपने स्वयं के मोबाइल से किसान/नागरिक लॉगिन पे जाके अपने जनाधार से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यानी कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवेदन करने के लिए कृषक को स्वयं की जमाबंदी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो, साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा, और ऑनलाइन करते समय लघु सीमांत कैटेगरी का पता लगाने के लिए आपको जनाधार में अगर आपका पंजीयन है तो उसको लघु सीमांत माना जाएगा। यदि आपके जनाधार में लघु सीमांत पंजीयन नहीं है तो सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन आवेदन के समय देना पड़ेगा। और यदि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जनाधार के अकॉर्डिंग लघु सीमांत कैटेगरी का चयन कर लिया हो या फिर सक्षम स्तर से लघु सीमांत होने का प्रमाण पत्र लगा दिया हो, ये दोनों कार्य करने के बावजूद भी अगर आपकी जमाबंदी के अकॉर्डिंग लघु सीमांत श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। कृषक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपकी पत्रावली की स्क्रूटनी कृषि अधिकारी द्वारा की जाएगी और स्क्रूटनी करने के बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो वो आपकी पत्रावली संबंधित कृषि प्रेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को भेज दी जाएगी। उसके बाद में सहायक कृषि अधिकारी कृषि प्रेक्षक द्वारा आपके जहाँ पर आप फार्म पॉन्ड बनाना चाहते हो वहाँ का सर्वे किया जाएगा, वहाँ की जियो टैगिंग की जाएगी और जो पानी का बहाव वाला क्षेत्र है जहाँ पानी इकट्ठा होता हो वहाँ पर फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जाएगा। ऐसी मौके पर रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। प्री वेरिफिकेशन करने के बाद में जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है उस कैटेगरी में कच्चा या प्लास्टिक सीट लाइनिंग फॉर्म में आपकी स्वीकृति जारी होगी। स्वीकृति जारी होने के बाद में आपको 60 दिवस के अंदर फार्म पॉन्ड का निर्माण करना होता है। यदि किसी कारणवश आप 60 दिवस में फार्म पॉन्ड नहीं बना पाते हैं तो आपको अलग से चेतावनी के रूप में सूचना दी जाएगी कि आपको 30 दिवस के भीतर फार्म पॉन्ड का निर्माण करना है। अगर फिर भी आप 30 दिवस में नहीं कर पाते हो
तो आपकी पत्रावली निरस्त समझी जाएगी। बात करें अपन फार्म पॉन्ड निर्माण की, तो किसान फार्म पॉन्ड का निर्माण अपने खेत के आकार के आधार पर कर सकता है। किसान फार्म पॉन्ड की लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन फार्म पॉन्ड की गहराई 3 मीटर न्यूनतम होनी ही चाहिए। 400 घन मीटर से 1200 घन मीटर तक के फार्म पॉन्ड पर अनुदान देय है। अगर 400 घन मीटर से कम है तो उस पर अनुदान देय नहीं है, और 1200 घन मीटर से कम है और 400 घन मीटर से अधिक है, दोनों के बीच में है, तो विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रोरेटा बेसिस के आधार पे अनुदान देय होगा। और बात करें अपन प्लास्टिक सीट फार्म पॉन्ड की, अगर उसमें प्लास्टिक सीट लगानी है तो वो BIS मार्का की होनी चाहिए और 500 माइक्रोन की होनी चाहिए। 500 माइक्रोन से कम वाली सीट पे अनुदान देय नहीं है। फार्म पॉन्ड निर्माण के बाद में फार्म पॉन्ड के चारों ओर तारबंदी की जाएगी, साथ ही एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसे चेतावनी के रूप में लिखा जाएगा, सावधान, गड्ढा गहरा है, बच्चों को दूर रखें, जिससे कि जनधन व पशुधन की हानि को बचाया जा सके। फार्म पॉन्ड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके फार्म पॉन्ड का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आपके फार्म पॉन्ड की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इन सब की गणना की जाएगी, क्योंकि उसी के आधार पर आपको अनुदान देय होगा। यदि आपने फार्म पॉन्ड प्लास्टिक सीट वाला बना रखा है तो उसका GST का बिल प्रस्तुत करना होगा, और ये सारी प्रक्रिया भौतिक सत्यापन की ऑनलाइन ही होगी। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपके खाते में DBT के रूप में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई फार्म पॉन्ड की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। जय जवान, जय किसान।